गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 जुलाई के करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, ये अपने पद पर कब तक रह सकते हैं। तो ये अपने पद पर कब तक रहेंगे? ये रहेंगे 2036 तक। ठीक, याद रखिएगा। और अगर 2036 तक ये अपने पद पर रहते हैं तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 83 साल हो जाएगी। और स्टालिन के बाद पुतिन के नाम पर सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज होगा। ठीक, व्लादिमीर पुतिन का जन्म कब हुआ है? तो 7 अक्टूबर 1952 को हुआ है। पुतिन ने 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं और इससे पहले वो 1999 से सन 2000 और 2008 से लेकर के 2012 तक रशिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक, याद रखिएगा। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। और मिशन गगनयान में जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनको प्रशिक्षण कौन दे रहा है? तो रशिया दे रहा है उनको प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोरोना संकट के दौरान आलोचना झेल रहे किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने 3 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। आपको पता होगा कि मोदी जी और यहाँ पे इमैनुअल मैक्रों ने मिल करके शुरुआत किया था सोलर एनर्जी को लेकर के। इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है। ठीक, और अभी जब यहाँ पे इमैनुअल मैक्रों अपने जो भी सत्ता है उसमें फेरबदल करने वाले थे, इससे पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को चुनते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री अपने सरकार का गठन करते हैं। अगला है हमारा 4 जुलाई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला है हमारा धम्म चक्र दिवस, दूसरा हमारा अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। तो याद रखिएगा कि ये दोनों दिवस मनाया जाता है, उपयुक्त दोनों। ठीक, स्वतंत्रता दिवस और धम्म दिवस। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ मिल करके आगामी आषाढ़ पूर्णिमा जो कि 4 जुलाई 2020 को है, धम्म चक्र दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख के बाद बौद्धों का दूसरा सबसे पवित्र दिवस है। यह दिवस भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद वाराणसी उत्तर प्रदेश के निकट सारनाथ ऋषिपत्तनम के हिरण उद्यान में आषाढ़ महीने की पहली पूर्णिमा को पहले 5 तपस्वी शिष्यों को उपदेश दिए जाने को चिन्हित करता है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है इस दिन को बौद्धों और हिंदुओं के द्वारा गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यह है कि क्वेश्चन में तो 4 जुलाई था, लेकिन अगर गुरु पूर्णिमा मनाए जाने की बात करें तो लोगों ने कब मनाया है? 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के लिए मनाया है। ठीक, तो जो भी होगा सही मैं आपको नेक्स्ट डे बता दूंगी, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। अगला है हमारा भाषा नस्लवाद, रेसिज्म को खत्म करने के लिए मास्टर, स्लेव और ब्लैकलिस्ट जैसे शब्दों को किस सोशल साइट ने हटा दिया है? तो ट्विटर ने इसको हटा दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि आपको पता है अमेरिका में एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हो गई और उसके बाद अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन ने भी ऐसा कदम उठाने की घोषणा किया। उन्होंने वाइट लिस्ट को रिप्लेस करके अलाउ लिस्ट कर दिया है, जबकि मास्टर स्लेव को लीडर और फॉलोअर में रिप्लेस कर दिया है। गूगल ने भी डेवलपर से ब्लैक लिस्ट वाइट लिस्ट शब्द यूज़ ना करने को कहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, जो कि फेयर एंड लवली इसका काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, वहाँ पे फेयर शब्द को हटाने की बात की गई है। मतलब इससे क्या होता है? इससे बढ़ावा मिलता है ब्लैक एंड वाइट, मतलब कि लोगों को काले और गोरे में बताया जाता है कि जो गोरे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक, चलिए अगला हमारा, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसटी बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो ये किसने जीता है? सुमित नागल ने जीता है और वे इस महामारी के दौरान कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगर भारत के सर्वोच्च रैंक वाले खिलाड़ी की बात करें तो 127 नंबर के साथ ये यहाँ पे एकल खिलाड़ी हैं। ठीक, याद रखिएगा। अब आ गया है ऐप। तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। इसके अलावा आप रेटिंग और रिव्यू करना मत भूलिएगा। जो भी आपके लिए ज़रूरी स्टडी के मटेरियल्स हैं वो सभी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। अगला हमारा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई
के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दिया। अभी आपको पता है कि 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया गया है, ठीक। और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने $750 मिलियन के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दिया है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह एमएसएमई में नौकरियों की सुरक्षा के अलावा उन्हें बिखरती अर्थव्यवस्था के सदमे का सामना करने के लिए भी सहायता करेगा। फिर हमारा किस भारतीय अमेरिकी लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान के रूप में नामित किया गया? तो सिद्धार्थ मुखर्जी को नामित किया गया है, ठीक। स्वास्थ्य संकट को कम करने कोरोना वायरस के स्वास्थ्य संकट को कम करने के प्रयासों में योगदान देने के लिए पुलित्जर पुरस्कार विजेता सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राज चेट्टी समेत कुल 38 प्रवासी अमेरिकी नागरिकों को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 2020 के लिए ग्रेट इमिग्रेंट्स के रूप में सम्मानित किया गया है। 4 जुलाई को जबकि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है, अमेरिका के कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा ऐसे प्रवासी अमेरिकी नागरिकों को सम्मानित किया जाता है जो अमेरिकी समाज की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। अगला हमारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविंदर भाकर। याद रखिएगा, कौन बने हैं? रविंदर भाकर। और किसका स्थान लेंगे? अनुराग श्रीवास्तव का। जबकि इसके अध्यक्ष की बात अगर हम लोग करें तो कौन है? प्रसून जोशी हैं इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक वन को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया। यह किस मंडल में स्थित है? तो आपको पता है कि ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है हमारे सहारनपुर में स्थित है। कमेंट बॉक्स में आपको बताता है कि सहारनपुर का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे टाइगर रिजर्व अगर घोषित करने की बात की गई है तो ये कौन से नंबर? ये चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। इससे पहले कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्यों किया गया ये डिसीजन, क्यों लिया गया? तो शिवालिक के क्षेत्र में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इस क्षेत्र में अपने आवास की रक्षा करने हेतु बाघों के बीच झड़पों की संख्या भी बढ़ रही है। देखा जाता है कमजोर बाघ अक्सर छिपने के उद्देश्य से आसपास के खेतों में चले जाते हैं और इससे मानव और पशुओं के बीच संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। तो इस वजह से सोचा जा रहा है कि शिवालिक वन को टाइगर रिजर्व बना दिया जाए। और अगर हम लोग अब सर्वेक्षण की बात करें तो देश में मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। अगला हमारा वेस्ट इंडीज़ के पूर्व खिलाड़ी एवॉर्टन वीक्स का निधन 1 जुलाई 2020 को हो गया। वे किस खेल से जुड़े थे? तो यहाँ पे ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे, ठीक। 1948 से 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किया था और 95 साल के एवॉर्टन वीक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी थे। जानकारी की बात करें तो 2019 में उनको दिल का दौरा पड़ा था और तब से ही वो बीमार थे। 1995 में क्रिकेट में दी उनकी सेवाओं के लिए नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल एंड सेंट जॉर्ज से सम्मानित किया गया था और 2009 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, ठीक। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे आपको तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो भी वीडियो आप देखते हैं उसकी पीडीएफ आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहां आपको यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिख सकता है, ठीक है। तो आप इसको सर्च करेंगे study91 या study91.co.in तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक। इसके अलावा जो भी देखिए एड्स आते हैं, एड्स को आप लोग स्किप मत किया करिए, एड्स को ज़रूर देखा करिए, ठीक। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर का सीरीज़ भी हम लोग का स्टार्ट हो गया है, जो कि कल आज से ही आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसको भी देखना मत भूलिएगा, ठीक। इसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और इसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, जिस टेस्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आप ऐप में जाइएगा, ऐप में यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर का सेक्शन मिलेगा, इसके अंदर आपको मिलेगा टॉपिक वाइज करंट अफेयर। उसमें जिस भी सेक्शन का वीडियो आपको पढ़ाया जाएगा वो वीडियो भी मिल जाएगा, इसके साथ साथ आपको वहाँ पे टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप ऐप से कर सकते हैं और सेम प्रोसीजर आप वेबसाइट पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।